हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। संस्कार, इसे सुनते ही मन में आदर का भाव उठने लगता है, क्योंकि संस्कार ही हैं जो हमें दूसरों से अलग और ख़ास बनाते हैं। इसीलिए संस्कार तो हर किसी में होना चाहिए, लड़कों और लड़कियों दोनों में ही। पर हमारे समाज में लड़कों से ज़्यादा लड़कियों के संस्कार पर ज़्यादा सवाल उठते हैं। वो लड़की है, उसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए, उसे दुपट्टा लेकर चलना चाहिए, उसे कम बोलना चाहिए, बड़ों से बात करने की और तो और शिकायत न करने की भी तमीज़ होना चाहिए। और ऐसी सोच रखने वाली ज़्यादातर महिलाएं ही होती हैं, जो खुद ये सब झेलती हैं पर दूसरों पर ताने और कमियां निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ती। और बात जब बहू पर आ जाए तो बस फिर पूछो मत। संस्कारों की पर्ची बनाकर चलती हैं। ऐसी ही एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है संस्कारी बहू। यह बीते ज़माने के ही नहीं, आज के ज़माने पर भी आधारित है, क्योंकि संस्कार ढूंढने वाली सास, नंद, जेठानी और न जाने कितने रिश्तेदार आज के दौर में भी घूम रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। अरे उमा, थोड़ा जल्दी तैयार करना, अमिता को उसे देखने के लड़के वाले आते ही होंगे। अमिता इस कहानी की नायिका है, जिसकी शादी तय होने जा रही है। अमिता घर की बड़ी लड़की है और उमा उसकी छोटी बहन। दो बहनें हैं। अमिता कॉलेज पूरा कर चुकी है और नौकरी की तलाश में है, और उमा ने अभी बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं, बस वो अपने परिणाम का इंतज़ार कर रही है। अमिता अभी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसके घर के हालात ठीक नहीं थे और पापा भी रिटायर्ड हो चुके थे। इसीलिए उसे घर के हालातों को देखते हुए इस शादी के लिए हाँ बोलना पड़ा। आज उसे देखने के लिए एक रिश्ता आ रहा है, जो पैसे से तो बहुत रईस है और पढ़े लिखे भी बहुत हैं, और आज के दौर में अपना रुतबा बनाकर भी चलते हैं। बस कमी है तो सोच की। अरे अरे, बेवकूफ़ नहीं है वो, बस लड़कियों को लेकर अभी भी पुराने ख्यालों में जी रहे हैं कि बहू तो संस्कारी ही लाएंगे, जो सुबह शाम बस हमारे आगे पीछे डोले। इसीलिए तो अमिता को देखने लड़के की माँ, दो भाभी, मामी, दादी, ननद, ननद की सहेली और तो और भाभीयों की भाभी। हद है भाई। चलिए देखते हैं कि क्या अमिता इनके संस्कारों पर खरी उतरेगी, या इन्हें किसी और के भी घर का भ्रमण करना होगा। सरोज, जो अमिता की माँ है, अरे अमिता के पापा, आप अब तक तो आप पता क्यों नहीं करते? इतनी देर क्यों लग रही है? जाना चाहिए था, ज़रा एक कॉल तो करके पता करिए। अरे अमिता की माँ, तुम क्यों परेशान हो रही हो? आ जाएंगे वो लोग। और कुछ ही देर में बाहर से गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है। अरे उमा, अमिता को तैयार रखना, मैं बाहर जा रही हूँ उन्हें अंदर लाने के लिए। उमा, जी माँ। फिर अमिता के पापा और माँ दोनों ही लड़के वालों के स्वागत में कुछ देर बैठने के बाद लड़के की माँ ने लड़की के बारे में पूछा, तो अमिता की माँ ने उसकी छोटी बहन उमा से उसे बुलाने के लिए कहा। कुछ देर में सुंदर सी साड़ी पहनकर, लंबे बाल खोले, थोड़ी सहमी सी हाथों के चाय की ट्रे लेकर बाहर आती है। अचानक से इतने लोगों को एक साथ देखकर अमिता थोड़ी घबरा जाती है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। तभी लड़के की भाभी बोल देती है कि क्या तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं जिसके कारण तुम्हारे हाथ कांपते हों? और ये अमिता के लिए पहला ताना था, उसके ससुराल की तरफ से। और फिर क्या, यही से तानों का सिलसिला शुरू हो गया। तभी घबराकर अमिता की माँ ने बात संभालते हुए बोला कि अरे नहीं बेटा, बस लड़की है ना, तो शादी की बात से तो थोड़ा घबरा गई है, बाकी लड़की हमारी बहुत अच्छी है। फिर अमिता की माँ अमिता की तारीफ के पुल बांधना शुरू करती हैं। पर गलती तो ये कर दी उन्होंने, जो संस्कार ढूंढने वालों को पढ़ाई के बारे में बता दिया। उन्हें पढ़ाई से क्या मतलब, उन्हें तो घूंघट वाली बहू चाहिए। तभी लड़के की दादी ने बोला, जरा चल के तो दिखाना। अमिता अंदर ही अंदर परेशान हो रही थी, ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। पर माँ बाप तो चुप, तो फिर अमिता भी चुप। फिर अमिता ने चलकर दादी की तसल्ली की। फिर लड़के की बहन ने तो कुछ खाने की डिमांड कर दी कि मुझे तो होने वाली भाभी के हाथ के पकौड़े ही खाना है और सीखना भी है। अमिता ये बात समझ गई थी कि उसके खाना बनाने की परीक्षा ली जा रही थी, पर वो फिर भी चुप रही। कुछ देर में अमिता ने पालक के पकौड़े भी बनाकर सबको खिला दिए। सब तारीफ करते नहीं थक रहे थे, पर लड़के की माँ, उसे तो अभी भी तसल्ली नहीं हुई। उसने उससे बातों ही बातों में बहुत कुछ बातें बोल दी कि हमारे घर पर बहुएं बाहर नहीं जाती, बस घर पर ही रहती हैं और सारे बड़ों का कहना मानती हैं। अमिता सब कुछ समझ रही थी, पर वो फिर भी चुप थी। उसे तो बस लड़के से एक बार बात करके उसके स्वभाव के बारे में जानना था, क्योंकि आलोक बहुत ही शांत स्वभाव का लग रहा था। पर वो मन ही मन सोच रही थी कि पता नहीं ये मौका कब आएगा। फिर कुछ देर हुई
सबने अपने अपने तरीके से तसल्ली की। फिर लड़के के पिता ने ना जाने कि बात कहीं अमिता एकदम से दंग रह गई कि अभी तो उसने आलोक को मन भर के देखा भी नहीं है और वो उससे बात करना चाहती है। पर वो ये बात आलोक के परिवार के सामने नहीं बोल सकती थी कि कहीं संस्कारों का अपमान न हो जाए। इसीलिए वो फिर भी चुप रही और सब वहाँ से चले गए। अमिता बहुत उदास हुई कि वो बस एक बार लड़के से मिलकर अपनी नौकरी की बात करना चाहते थे, पर ये भी न हो सका। अमिता की माँ ने उससे लड़के के बारे में बात की। तभी अमिता की छोटी बहन बीच में बोल पड़ी, जीजी ने तो उन्हें ढंग से देखा तक नहीं, तो शादी कहाँ से करेंगे। अमिता की भी माँ बहुत अच्छे से लड़के के घर वालों की बातें समझ रही थी, पर उनकी भी मजबूरी है अपनी बड़ी बेटी की शादी करना, और अपने से ज़्यादा रईस और अच्छे परिवार में शादी करना तो हर माँ बाप का सपना होता है। इसीलिए वो खुद के साथ साथ अमिता को समझाने लगी कि शादी के पहले ससुराल ऐसा ही होता है, पर शादी के बाद धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। तभी उमा बीच में बोल पड़ी कि अगर नहीं हुआ तो अमिता की माँ ने बोला कि अगर ठीक नहीं हुआ तो ठीक करना पड़ता है। हर लड़की को यही संस्कारी बहू के गुण हैं। फिर वो अमिता से उसके जवाब की प्रतीक्षा करती है। अब अमिता अपना क्या जवाब देगी और क्या वो ऐसी संस्कारी बहू बनना चाहती है भी या नहीं। इसका शिकार बनी बेचारी अमिता। ना जाने अमिता जैसे ही कितनी और लड़कियां भी इसका शिकार बनती हैं और घर की इज्जत को बनाए रखने के लिए संस्कारों का बोझ लेकर चलती हैं। पर वो करें भी तो क्या करें, समाज की यही रीत है। इसे हर लड़की को लड़की होने से बहू तक का सफ़र तय करना पड़ता है। अफसोस तो इस बात का है कि एक औरत को इन सब से गुजरने के बाद भी दूसरी औरत का सहारा बनना चाहिए, पर इन सब के पीछे तो असल किरदार एक औरत का ही होता है। चलिए जानते हैं कि अमिता ने अपनी माँ को क्या जवाब दिया। अमिता की माँ, अरे तू बोलती क्यों नहीं है कुछ, क्या कमी है इस रिश्ते में। अगर इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया तो फिर दूसरा ऐसा नहीं मिलेगा, और अगर बार बार न करती रही तो सब सोचेंगे लड़की में ही कोई खोट है, तभी इसकी शादी नहीं हो रही। और फिर अपनी छोटी बहन उमा का तो सोच, उसके आगे तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अमिता शांत होकर अपनी माँ की इस रिश्ते के लिए सारी दलीलें सुनती रही। फिर भी वो चुप थी, पर वो मन ही मन सोच रही थी कि क्या सच में एक लड़की होना इतना मुश्किल होता है कि अपने माँ से ही दिल की बात न कही जा सके। वो अपनी माँ से कहना चाहती थी कि माँ, मैं यह शादी नहीं करना चाहती। वो यहीं रहकर नौकरी करना चाहती है और घर का ख्याल भी रखना चाहती है, और वो परिवार जहाँ संस्कारों का इतना बोलबाला है कि वहाँ उसे बिना संस्कारों के सांस भी नहीं लेने दिया जाएगा। वो रो रो कर कहना चाहती थी कि नहीं माँ, मुझे यह शादी नहीं करनी, पर उसने माँ की सारी दलीलें सुनने के बाद अपना चुप रहना ही सही समझा और हाँ में सिर हिला दिया। पर वो एक बात बोले बिना न रह सकी। उसने अपनी माँ से लड़के से एक बार मिलने की बात कही, पर उसकी माँ ने यहाँ भी दलीलें सुना दी। तो पागल हो गई है क्या, और ये बात उनसे न बोल देना। देखा नहीं कितने संस्कारी लोग हैं वो, और तू तो फिर भी बहुत किस्मत वाली है जो पहली बार में ही लड़का देखने को मिल गया। नहीं तो हमारे ज़माने में शादी के बाद ही पता चलता था कि आखिर शादी किससे हुई है, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। अमिता भी ये बात अच्छे से समझ गई थी कि उसकी माँ सिर्फ ये बात उसे बहलाने के लिए बोल रही हैं कि कहीं से ये रिश्ता ना टूट जाए। इसीलिए वो फिर भी चुप थी। कुछ दिनों बाद शादी का दिन करीब आ गया, तो अब लड़के वालों ने सोचा कि क्यों ना संगीत का अच्छा सा कार्यक्रम रखा जाए, जिससे लड़की के कुछ और संस्कार देखने को मिल जाएंगे। आखिर वो इस घर की बहू बनने वाली है, अच्छी तरह से जांच परख कर ही लाएंगे। फिर ये बात जब अमिता के घर वालों को पता चलती है तो वो सब तैयारी में लग जाते हैं। उमा तो आज के फैशन के कपड़े ढूंढने में लग गई, पर अमिता तो कुछ और ही सोच रही थी। उसे तो अपने भविष्य की चिंता थी, क्योंकि वो एक ऐसे घर की बहू बनने जा रही थी जहाँ संस्कारों के नाम पर किसी लड़की के सम्मान के साथ पल पल खेला जा रहा था। इसीलिए वो सोच रही थी कि एक बार लड़के से मिलकर वो अपनी नौकरी की बात कर ले, तो फिर उसे कोई समस्या नहीं होगी इस शादी से। पर लड़के से ही मिल पाना बहुत मुश्किल था अमिता के लिए। एक पल को अमिता के मन में ये भी ख्याल आया कि कहीं लड़का भी तो अपने परिवार वालों जैसा नहीं, क्योंकि आजकल के लड़के तो शादी लगते ही फ़ोन करने लगते हैं, बाहर मिलने लगते हैं, पर मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा।
पर हो सकता है कि वो भी एक ऐसा चाहते हों, पर वो भी घर वालों से डर रहे हों। आखिर वो भी तो शांति दिखते हैं। पर चलो कोई बात नहीं, आज मौका है, आज शायद बात बन जाए। और वो मन ही मन खुश हो जाती है। पर अचानक से उसके घर की घंटी बजती और अमिता की माँ दरवाज़ा खोलती हैं और देखती हैं कि लड़के की बहन के साथ उसकी भाभी भी आई हुई है। अरे आप लोग अंदर आइए, बताया नहीं कि आप लोग आने वाले हो। तभी लड़के की भाभी ने तीखे स्वर में बोला, अगर बता देते तो पता कैसे चलता हमारी होने वाली देवरानी आखिर हमारे पीठ पीछे करती क्या क्या है। और ज़ोर ज़ोर से दोनों हंसने लगते हैं। तब अमिता की माँ बात को संभालते हुए बोलती है, अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो संगीत के लिए क्या पहनना है इसके लिए भी दुकान नहीं गई। वो उमा है ना, वही लाई है अपनी पसंद का। तभी लड़के की बहन बीच में बोलती है कि होने वाली भाभी वो पहनेंगी जो हम लेकर आए हैं। आखिर वो इस घर की होने वाली बहू है और बहुओं को संस्कारी कपड़े ही अच्छे लगते हैं। तभी बीच में उमा बोल पड़ी, अरे ये क्या बात हुई, संगीत तो जीजी का है, फिर वो भला क्यों अपनी पसंद का ड्रेस नहीं पहन सकती। तभी लड़के की भाभी बोलती है कि क्योंकि वो अब तुम्हारी तरह आज़ाद नहीं है, अब वो बहू बनने जा रही हैं तो संस्कार तो होने चाहिए ना। तभी अमिता की माँ ने उमा को चुप कराते हुए उन्हें हाँ में जवाब दिया। फिर दोनों ने अपनी खातिरदारी करवाई और चलती बनी। अमिता ये सब तमाशा देख रही थी पर वो फिर भी चुप थी। कुछ दिनों में संगीत का दिन आ गया। अमिता के चेहरे से झलकती उदासी कोई नहीं समझ पा रहा था। सब खुश थे पर अमिता उसका क्या। वो पल पल खुद को लड़की होने का इल्ज़ाम दे रही थी, पर फिर भी उसे अपनी माँ की बातों पर यकीन था कि शायद शादी के बाद सब ठीक हो जाए। पर आज का दिन अमिता के लिए और भी बुरा होने वाला था। शायद इतना कि वो इस शादी से इनकार कर दे। आखिर संगीत के दिन क्या हुआ। अमिता के साथ कि उसकी बची हुई उम्मीदों ने भी दम तोड़ दिया कि कैसे संस्कार के नाम पर बार बार अमिता के स्वाभिमान को नापा तोला जा रहा था। और अमिता भी अपने माँ बाप के लिए चुपचाप सहन कर रही थी। आखिर करती भी क्या। माँ ने तो पहले ही उसे घर की जिम्मेदारियों का भार सौंप दिया था और घर की बड़ी होने के नाते कुर्बानी तो करनी ही थी। वो पल पल अपने साथ हो रहे अन्याय के लिए खुद को ही कोस रही थी, पर कहीं ना कहीं उसने आलोक से कई उम्मीदें लगा रखी थी। क्योंकि जिस घर में उसे बहू के नाम पर संस्कारों का जीता जागता पुतला बनाया जा रहा था, आखिर उस घर के कुछ संस्कार तो लड़के में भी होंगे। उसे ससुराल में किसी से कोई शिकायत नहीं थी, बस उम्मीद थी तो आलोक से। कुछ दिनों में संगीत का दिन आ जाता है। घर में चारों तरफ खुशी का माहौल था। अमिता के ससुराल वाले भी आ चुके थे, बस इंतजार था तो आलोक का। कुछ ही देर में अमिता की सास ने बहुत ही भारी स्वर में बोला कि अरे बहू को तो लेकर आओ, हम भी तो देखें कि होने वाली बहू ने कितना हमारे घर के संस्कारों का मान रखा है और सजने संवरने में कैसे लगती है। फिर अमिता की छोटी बहन उमा अमिता को लेकर आती है। अमिता ने संस्कारों का जैसे पाठ ही पढ़ डाला हो। हर बात का ख्याल, धीरे धीरे चलना, चुन्नी को लिहाज के साथ ओढ़ना, कपड़ों का डिज़ाइन तो ऐसा कि उसको खुद को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाए। ऐसे खुद को छुपा रखा था, पर वो करती भी क्या, बात जो संस्कारों की थी। पर कहते हैं ना, कमी निकालने वाले कहीं से भी कमी निकाल ही देते हैं। और यही हुआ अमिता के साथ। उसकी दादी सास ने तुरंत ही टोक दिया, अरे होने वाली बहू ने तो सिर पर पल्ला रखा ही नहीं, बेशर्मी की भी हद है, अपने बड़े बूढ़ों के सामने ऐसे ही सीना चौड़ा करके चली आई है। अमिता ने मन में सोचा, हे भगवान, अभी यह भी परीक्षा देनी थी मुझे। और उसका हंसता हुआ चेहरा मुरझा जाता है। इस सिर न ढकने की वजह से 30 मिनट तक अमिता को अच्छा खासा भाषण सुनाया जाता है। और बात तब खत्म हुई जब अमिता ने सिर को ढककर सबसे माफ़ी मांगी। अमिता अंदर ही अंदर टूट रही थी कि एक लड़की होने की क्या इतनी महंगी कीमत चुकानी पड़ती है। समय बीत रहा था पर आलोक का कोई अता पता नहीं था। धीरे धीरे सबने आलोक के बारे में पूछना शुरू कर दिया। अब मुश्किल हो रही थी संस्कारों का ढोल पीटने वालों को जवाब देने का कि उनका संस्कारी बेटा कहाँ है। बात को संभालते हुए लड़के की माँ ने बोला कि वो अभी मंदिर गया है, आज उसकी ज़िंदगी का बहुत खास दिन है, इसीलिए बस कुछ वक्त से आता होगा। कुछ देर बाद एक गाड़ी आई जिसमें एक लड़के के साथ नशे में आलोक भी उतरा और झूमती हुई चाल लेकर सबके बीच पहुंचा। ये देखकर अमिता और उसका परिवार हैरान रह गया कि इतने संस्कारों वाले घर के बेटे का ऐसा कैसे निकल गया।
पर फिर भी वो चुप रहे। पर ये चुप्पी उमा से बर्दाश्त न हुई और उसने तीखे स्वर में लड़के की माँ से बोल दिया कि आपने तो कहा था कि आपका लड़का मंदिर गया है, सच बताइए मंदिर गया था या मदिरा पीने। तभी लड़के की भाभी उमा को फटकारते हुए बोलती है, घर वालों ने इतनी भी तमीज़ नहीं सिखाई कि बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। फिर अमिता की माँ ने इस वक्त भी अमिता का पक्ष लेने की बजाय लड़के वालों का पक्ष कर लेकर उमा को ही डांट दिया और चुप रहने को कहा। फिर लड़के की भाभी ने बात संभालते हुए संगीत के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश की। अमिता फिर भी चुप रही। अमिता और आलोक 2 घंटे तक साथ बैठे थे, पर आलोक ने एक बार न तो अमिता की तरफ देखा और न ही उससे कोई बात की। बस नशे की हालत में चुपचाप बैठकर तमाशा देखता रहा। फिर संगीत का कार्यक्रम खत्म हुआ। सब अपने अपने घर चले गए, पर अमिता बहुत उदास थी कि ये सब सच में उसके साथ हो रहा था और वो कुछ न तो कर पा रही थी और न ही कुछ कह पा रही थी। पर इस बात से अनजान अमिता की अभी शादी में उसे इससे बड़ा अपमान का घूंट पीना है। वो संगीत के ही बातों में उलझी रही। कैसे संस्कारों का ढिंढोरा पीटने वालों के घर में बिगड़ा हुआ लड़का पैदा हुआ, जो अपने ही संगीत के कार्यक्रम में शराब के नशे में पहुंचा। ना तो उसने अपने सास ससुर के पैर छुए और न ही उनसे नजरें ही मिलाई और अमिता को भी एक नज़र न देख सका। पर लड़के के घर वाले जब बात अपने बेटे पर आई तो उल्टा उमा को ही डांट कर चुप करा दिया। पर आवाज़ ऊंची करने से सच नहीं बदल जाता। अमिता के घर वाले भी इस बात से बहुत हैरान हुए, पर अमिता के पापा ने तो एक पल के लिए अपने बेटे की भलाई के लिए इस रिश्ते को न करने का फैसला कर लिया था। पर अमिता की माँ न जाने वो किस परंपराओं में फंसी थी। उसने तो जैसे अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने की ठान ली हो। उसने अमिता के पापा को ऐसा करने से रोका और बदनामी की दुहाई देने लगी कि अगर शादी लगकर टूट गई तो फिर अमिता से कोई शादी नहीं करेगा और उमा उसे भी कोई रिश्ता नहीं आएगा। अमिता अपनी माँ के मुंह से खुद के लिए ऐसी बातें सुनकर मन में सोचने लगी कि क्या मैं इस घर की सगी बेटी नहीं हूँ जो हर बात पर माँ मेरी ही कुर्बानी देना चाहती है। पर जो भी हो तो वो मेरी माँ ही है। ऐसा सोचकर अमिता फिर भी चुप संस्कार रही। कुछ दिन बाद शादी का दिन आ गया कि नाम पर ढोल पीटने वालों ने अपने घर की बहू बेटियों को जमकर नचाया और जब सब अमिता की बात करने लगे तो आलोक की माँ ने तुरंत ही संस्कारों का चोला पहन लिया। बारात जैसे ही दरवाजे पर आई सब दूल्हे को देखने के लिए बेचैन होने लगे, पर जब सब दरवाजे पर आए तो किसी को भी दूल्हा नहीं दिखा। जब अमिता के पापा ने अपना धैर्य खोते हुए बोला कि बहन जी, संगीत की बात समझ में आती है कि आपका बेटा किसी काम में फंसा हुआ हो, पर भला आज का दिन, आज उसकी शादी है, उसके लिए अपनी शादी से ज़्यादा ज़रूरी और क्या हो सकता है? या फिर बात कुछ और है, उसे अमिता पसंद नहीं या वो ये शादी नहीं करना चाहता। तब लड़के की दादी ने तुरंत ही अपने हाव भाव से बोला, अरे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो तुम? हमारा बेटा सिर्फ नाम का आलोक नहीं है, वो सच में बहुत बड़ा ही संस्कारी है। बस वो आ ही रहा होगा, कहीं रास्ते में किसी की मदद ना करने लगा हो। और दूसरों की मदद से ज़्यादा ज़रूरी तो अपनी शादी भी नहीं होती। भागकर छत पर आई अमिता अपनी बारात में आलोक को न देखकर वो वहाँ से लौट गई और फिर भी चुप रही। कुछ वक्त बीता। आलोक बहुत ही गुस्से में आया और बड़े ही ताव से पंडित को बोला, जो भी करना है जल्दी करो और निपटाओ। तब अमिता की माँ ने बोला, बेटा, ये शादी है, इसमें पूरा दिन रात लग जाता है। ऊपर से हम हिंदू हैं और हमारे धर्म में बहुत सारे ही रीत रिवाज हैं जिनका अपना ही महत्व है। तब आलोक की भाभी ने बात को संभालते हुए कहा कि अरे आंटी जी, आलोक का ये मतलब नहीं था, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो बस ऐसे ही बोल दिया हो उसने। इसके बाद शादी की सारी रस्में हुई। सुबह का वक्त हुआ। अब अमिता को विदा करने का वक्त हो चला था। न जाने क्यों अमिता को आने वाले तूफान की आहट हो रही थी। वो बार बार बस अपनी माँ से ये बोले जा रही थी कि माँ, मुझे जल्दी घर बुला लेना। सबकी आंखें नम थीं, पर आलोक उसे न जाने किस बात की जल्दी थी। वो इतना बेताब था कि उसने गाड़ी वाले को बोला कि तुम घर चलो, ये माँ के साथ दूसरी गाड़ी से आ जाएगी, और बिना किसी की बात सुने वहाँ से अमिता को लिए बिना ही अकेला चला गया। अमिता की माँ ने फिर भी अमिता को ही समझाया कि पति चाहे जैसा भी हो, आज की रात तो तुम्हारे आंचल से बंध ही जाएगा। बस तुम शिकायत का मौका न देना और नहीं कभी ससुराल छोड़कर यहाँ आना। अब वही तेरा घर संसार है और कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार उमा का ख्याल कर लेना।
फिर अमिता की विदाई हुई और वो ससुराल वापस आ गई। सारी रस्में अमिता ने अकेले ही पूरी की और अब उसे किसी ने भी संस्कार के नाम पर एक आधी बात तक नहीं सुनाई, और सुनाते भी कैसे, बात जो उनके घर के आलोक की थी। फिर रात का वक्त हो चला और सब अपने अपने कमरे में चले गए। लड़के की भाभी ने अमिता से भी सो जाने को कहा, पर अमिता ने कहा कि अभी तक आलोक नहीं आए हैं उनके बिना। तब बहुत ही धीमी आवाज़ में लड़के की भाभी ने ताने में कहा कि वो आएगा भी नहीं। उसने फिर आलोक को बोला कि जैसी तुम्हारी मर्जी, और वो इतना कहकर सोने चली गई। रात के 10 बजे से इंतज़ार करते करते अब अमिता को रात के 2 बज गए थे, पर वो अब भी आलोक का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। सुबह के 5 बज गए तब आलोक घर वापस लौट कर आया और बहुत ही गुस्से में था। अमिता उससे कुछ कह पाती, वो कमरे में घुसा और तकिया लेकर बाहर के कमरे में रखे सोफे पर जाकर सो गया। अमिता ने ये सब देखकर परेशान थी कि ये सब हो क्या रहा है उसके साथ। आखिर आलोक ऐसा क्यों कर रहा है। उसे फिर अपनी माँ की कही बातें याद आने लगी कि शुरू में सब ऐसे ही होता है, पर शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। यहाँ तो अमिता को और हालात बिगड़ते हुए नज़र आ रहे थे। उसकी माँ ने तो कहा था कि आज की रात तो हर पति अपनी पत्नी के आंचल में होता है, पर आलोक तो उसे एक नज़र देख भी नहीं रहे थे। ये सब होने के बाद अमिता फिर भी चुप रही। यही सब सोच रही थी कि उसकी नज़र घड़ी की सुइयों पर पड़ी, जो सुबह सबके उठने के पहले एक संस्कारी बहू होने के नाते सबके लिए चाय नाश्ता बनाने का इशारा कर रही थी। फिर अमिता नहाने के लिए बाथरूम की ओर चल पड़ी। अब उगने वाले सूरज की किरणें उसके लिए और क्या चुनौतियां लाने वाली थी कि कैसे संस्कार का ढोंग करने वाले लोगों के खुद अपने ही घर में कैसे कुसंस्कारी लड़का पैदा हुआ। आलोक ने अपनी और अमिता की पहली रात को भी न तो अमिता की तरफ देखा और न ही उससे कोई भी बात की, और जाकर चुपचाप बाहर के सोफे पर सो गया। इस बात से परेशान अमिता अपने संस्कारी बहू होने के फर्ज को निभाने लगी। वह नहाकर निकलकर सबसे पहले पूजा की ओर घर के वातावरण में शांति फैलाई, फिर रसोई घर में जाकर सबके लिए चाय नाश्ता बनाने लगी। उसे लगा कि वो धीरे धीरे सबके दिल में अपने व्यवहार से सबका मन जीत ही लेगी, पर उसे क्या पता था कि उसकी असली परीक्षा तो यहीं से शुरू होने वाली थी। तो सबसे पहले शुरुआत की घर के सभी बड़े और बुजुर्ग दादा ससुर ने। अमिता मीठी सी मुस्कान लेकर उनके पास चाय लेकर आती है और जैसे ही आशीर्वाद लेने के लिए झुकती है, अपने पैरों को हटा लेते हैं और उसके मुंह पर ही बोलते हैं कि मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकता। अमिता हैरान होकर तब पूछती है कि ऐसा क्यों। तब अमिता के दादा ससुर बोलते हैं कि मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इस घर में पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए थी, और ये चाय मैं तो तुम्हारे हाथ का पानी भी न पीऊँ। और इतना कहकर वो चले जाते हैं। अमिता निराश हो जाती है। अब अमिता की बड़ी भाभी आती हैं। अरे अमिता सुनो, मैं थोड़ा अपने मायके जा रही हूँ, रात तक वापस आ जाऊँगी, तो दोनों पहर का खाना बना लेना। और अब ननद की बारी थी। भाभी मेरा नाश्ता कहाँ है, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। अमिता उसके सामने आलू के पराठे और दही लेकर जाती है, और तभी अमिता की ननद उस खाने को देखकर अमिता पर ज़ोर से चिल्लाती है कि भाभी ये सब क्या है। माना कि आप गरीब घर से हैं, पर गंवार होंगी ये नहीं पता था। मेरी उम्र की लड़कियां डाइट पर होती हैं, इतना ऑयली खाना नहीं खाती। हे भगवान, अब मुझे भूखा ही जाना पड़ेगा। तब अमिता दुखी मन से बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना देती हूँ। तब अमिता की ननद बोलती है कि आपको डाइट वाला ब्रेकफास्ट बनाना आता है। अमिता बोलती है कि आता तो नहीं, पर तुम मुझे बता दो तो मैं सीख जाऊंगी। तब अमिता की ननद मुंह बनाते हुए बोलती है कि आप तो किसी काम की नहीं और कॉलेज के लिए निकल पड़ती है। अब आई अमिता की सास की बारी, जिन्हें दुनिया की सबसे संस्कारी बहू चाहिए थी, और खुद के लड़के को दुनिया भर का कुछ संस्कार सिखा रखा है। अरे अमिता, क्या कर रही हो तुम। कुछ नहीं माँ जी, अमिता ने बहुत ही धीरे स्वर में बोला। तब अमिता की सास की नज़र अमिता के गहनों पर पड़ी, जो उसे उसके मायके से मिले थे, और तब अमिता की सास ने तरकीब लगाई और बड़े ही प्यार से अमिता के सारे गहने उतरवा लिए और अपने पास रख लिए। और अमिता भी सब समझ रही थी, पर वो क्या कर सकती थी। बात तो संस्कारों की थी, इसीलिए वो फिर भी चुप रही। फिर अमिता की सास ने आलोक के बारे में पूछा, तो अमिता ने बात को छुपाते हुए कहा कि वो कल रात जल्दी ही आ गए थे, बहुत थके थे तो सो गए थे, जल्दी उठते ही होंगे।
अमिता अपने रिश्ते की मर्यादा को बनाए रखना चाहती थी, पर वो क्या जाने कि उसे आए तो सिर्फ 1 ही दिन हुए हैं और ये कुसंस्कारी लड़का तो उनके पास 30 सालों से था। इसीलिए अमिता की सास थोड़ा सा हंसी और कमरे में चली गई। फिर अमिता ने वक्त देखा जो अब सुबह के 10 बज चुके थे। उसे आलोक से इतनी देर तक सोने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जब उसके घरवाले अमिता को देखने आए थे तब आलोक को लेकर कुछ और ही बताया गया था। पर अमिता ने सोचा कि चलो मैं ही जाकर उठा देती हूँ। अमिता के कमरे के पहले अमिता के सास ससुर का कमरा आता था, इसीलिए जब अमिता उनके कमरे के पास पहुंची तभी अमिता के ससुर सीधा आकर अमिता के सामने खड़े हो गए। यूं अचानक से अमिता उनको देखकर डर गई। फिर उसने आशीर्वाद लेने के लिए जैसे ही झुकी तो अमिता के ससुर ने बहुत ही गंदे तरीके से अमिता की बाजुओं को पकड़ ही नहीं जकड़ लिया। अमिता को ये छुअन बहुत अजीब लगी और वो तुरंत थोड़ा पीछे चली गई और जल्दी ही अपने कमरे की तरफ भाग खड़ी हुई। अमिता का ससुर नीयत का बहुत ही गिरा हुआ इंसान था और ये शादी भी उसी की मर्जी से हुई थी, क्योंकि अमिता दिखने में बहुत सुंदर थी, सादगी भी बहुत थी। बस यही बात अमिता के ससुर के दिल में बस गई और वो अमिता का शिकार कर सके, इसीलिए अमिता को अपनी बहू बनाकर ले आया, क्योंकि वो तो अपने बेटे की हरकत से बहुत अच्छे से वाकिफ़ था। जब अमिता कमरे में पहुंची तो वो रोना शुरू कर दी। कोई भी औरत अपनी मर्जी के खिलाफ अपने आप को छूना तो दूर, देखना तक पसंद नहीं करती। और फिर ये तो आलोक के पिताजी थे, मतलब कि अमिता के भी पिता समान ही हुए। पर फिर भी अमिता चुप रही, क्योंकि बात जो संस्कारों की थी। फिर वो आलोक के पास जाती है उसे उठाने के लिए, तब आलोक गुस्से से उठता है और अमिता के ऊपर ज़ोर से चिल्लाता है कि तुमको किसने बोला मुझे जगाने के लिए, और तुम होती कौन हो? तुम सिर्फ इस घर की बहू हो, मेरी बीवी कभी नहीं हो सकती। इतना कहकर वो दूसरे कमरे में चला जाता है। इतना सुनकर अमिता के होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि जिस आलोक के भरोसे आई थी वो ही उसका असली दुश्मन निकला। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने कौन से गुनाह किए थे जो मुझे ऐसी सजा दी? फिर दोपहर का वक्त हो चला। आलोक रसोई घर पर अपने बचे हुए काम निपटा ही रही थी कि तभी अमिता के ससुर की नज़र अमिता की पतली कमर और गिरते हुए आंचल पर पड़ती है और उससे रुका नहीं गया और वो सीधा रसोई घर में घुस गया और अमिता को पीछे से पकड़ लिया और अमिता को धमकी दी कि अगर उसने चिल्लाया या किसी को भी इस बारे में बताने की कोशिश भी की तो वो इस घर से निकाल देगा और फिर उसकी बहन से भी कोई शादी नहीं करेगा और उसके माँ बाप इस अपमान से ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। और कोई भी अमिता की इस बात पर यकीन नहीं करेगा, इसीलिए अमिता ने चिल्लाने की कोशिश भी नहीं की। वो चुपचाप एक पुतले की भांति खड़ी और जैसे ही ससुर अपनी मनमानी कर पाता वैसे ही भगवान की कृपा से तभी अमिता की सास अमिता को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगी और ससुर को दुम दबाकर भागना पड़ा। अमिता बिना किसी से कुछ बोले, बिना खाना खाए चुपचाप अपने कमरे में जाकर रोने लगी कि ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ। वो एक पल को मरना चाहती थी। उसने कोशिश भी की, पर अचानक से अमिता को अपने माँ बाप और उमा का ख्याल आया और फिर वही बदनामी का खौफ, इसीलिए वो फिर भी चुप रही। रात को जब नशे में धुत होकर आलोक घर आया तो अमिता ने आलोक से बात करने की ठानी, पर ये क्या सही फैसला था? एक बेटा जो अपनी बीवी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, उसकी कदर नहीं करता और वो अपने पिता के खिलाफ, क्या ये सब सुन पाएगा? क्या उसका यकीन करेगा? या अमिता के आने वाले पल और भी दर्दनाक हो जाएंगे? इसके लिए अगले भाग का इंतज़ार करें। कंटिन्यू। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।